अभी हम जम्मू के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर तेज़ बारिशों की वजह से नदी नालों ने तबाही मचाई है। इस वक्त रगूड़ा सिदरा के इलाके में हम मौजूद हैं जहां मेरे पीछे आप मकान का हाल देख रहे हैं। किस तरीके से मकान की जो पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, वो लटकी हुई हैं और मकान बिल्कुल बेसहारा खड़ा है। मकान की बुनियाद टूट चुकी है, कई सारी दीवारों में क्रैक आया है और किसी भी वक्त ये पूरा मकान ढह सकता है। और यही हालत आपको यहाँ पर कई सारे मकानों की नज़र आएगी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इस लाइन में जितने मकानात हैं सब मकानों में कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर हुआ है। नीचे तक आप देख सकते हैं लगभग ये 8 से 10 मकान हैं इस लाइन में। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो मकान आप देख रहे हैं बुरी कंडीशन है, बुरी हालत है। तकरीबन आधा मकान नाला अपने साथ लेकर बह गया है। सारे मकानों को आप देख पा रहे हैं, लोगों का कितना नुकसान है। आप देखें, इंसान ज़िंदगी में एक एक रुपया करके मेहनत करके अपना आशियाना बनाता है, घर तैयार करता है, फिर उससे उम्मीदें उसकी वाबस्ता होती हैं। लेकिन फिर जब ये नाला आता है, तेज़ तूफ़ानी बारिशों की वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो एक एक फ़र्द की, एक एक घर की और एक एक घर में रहने वाले हर फर्द की सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। आशियाने देखें किस तरीके से बगैर सहारे के खड़े हैं, बेसहारा आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो इस जगह से शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं ताकि वहाँ पर जो है कि आर्जी तौर पर अपना कुछ वक्त गुजार सकें। और फ़िलहाल हमने देखा कि यहाँ पर कुछ टीमें लोगों की फौरी इमदाद के लिए पहुँची, जिनमें अबाबिल हमें नज़र आई जो लोगों के लिए रिलीफ़ का, राशन का काम करती हुई नज़र आई। सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है, लोगों का भारी लाखों का नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से नाले की दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसी ही तशवीशनाक और बुरी सूरत हाल नज़र आएगी। कितनी मदद हो रही है लोगों को और जो चीज़ लोगों को ज़रूरत है वो पहुँच रही है उन तक। सर देखिए, जो भी चीज़ हमारे तक पहुंची इस वक्त हम आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने हमारे यहाँ के थोड़ा हाल पता किया। देखो, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उन तक ये हक पहुंचना चाहिए और बाकी लोग जो बीच में वो ऐसे ही फरलों में अपना नाम वगैरह दे रहे हैं। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे हर पास बंदा आया और हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने भी हमें बार बार फ़ोन किया और रोज़ाना हमें फ़ोन करके हमारा हाल चाल पूछते हैं। जब तक हमारी रोड क्लियर ना हो तब तक हम किसी ऑफिसर को वहाँ बुला सकते हैं ना हमारे पास कोई आ सकता है। बंदे भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इतने हैं कि लापरवाही है। तो इसलिए हम कहते हैं गवर्नर साहब से भी या डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि हम गरीबों को भी देखो, हम भी तो यहीं के रहने वाले, अगर खड्ड में हैं, नाले में हैं, जंगलात में हैं, सरकारी में इंसान तो हैं कम से कम। फ़िलहाल रगूड़ा में जो लोग मुतासिर हुए हैं इस बारिश के सबब, उन लोगों की राहत रसानी के लिए उनके लिए राशन, दूसरी चीज़ें, रिलीफ लेकर अबाबिल की टीम पहुंची है। वहीं हमारे साथ अबाबिल जम्मू यूनिट के ज़िम्मेदार हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो। कल भी आपने देखा होगा, कल जो यहाँ कि विजुअल्स हमने आपको दिखाए थे कि क्या सूरत हाल थी बारिश में यहाँ। तो उस वक्त फिर हमें लगा कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पहले इनके खाने पीने का, इनके रहने का कोई नज़म किया जाए। जहाँ इनको सामान इनका बह गया है, खाने के लिए कोई बचा नहीं है, बिस्तर वगैरह, तो पहले ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने पहले इन चीज़ों पर फोकस किया कि ये चीज़ें इनको दी जाएँ। इसलिए कि फिर मकान, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। और यहाँ ये जो पूरे खड्ड आप देख रहे हैं, इस खड्ड के अंदर मकानात थे वो सब बह चुके हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि सबसे पहले जो ज़रूरत इन लोगों की थी वो खाने पीने की चीज़ें और बिस्तर वगैरह की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया और वही चीज़ें आज हम लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, फ़िलहाल अबाबिल की टीम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, खाने पीने की, राशन की या बिस्तर वगैरह की, वो तमाम चीज़ें लेकर मौके पर इन लोगों के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं पीछे लोगों में तकसीम कारी का काम जारी है, लोगों के लिए राहत रसानी और रिलीफ का काम किया जा रहा है। वहीं और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, टीम हैं, हम तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो लोगों के ऐसे वक्त में काम आ रहे हैं जहां पर लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। चूँकि इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह तबाही का मंजर है। गवर्नमेंट के लिए भी, हुकूमत के लिए भी फौरी तौर पर हर जगह पहुंचना नामुमकिन है। तो ज़रूरी है कि लोकल सपोर्ट इन लोगों को दी जाए। तमाम लोग अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हो, चाहे वो इंडिविजुअल मदद कर सकें, तो सबसे पहले इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। उसके लिए आम लोगों को सामने आना ज़रूरी है।